आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष दे ताकि आप अपने जीवन में प्रभु के वचन में और भी बढ़ते जाए। मेरी प्रार्थना और दुआ है आज के विषय में जो हम जाएंगे वो देखेंगे कहीं हम अनंत जीवन से वंचित तो नहीं हो जा रहे। इस संसार के अंदर में ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसमें यदि हम प्रवेश कर जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, तो हो सकता है कि प्रभु ने जो हमारे जीवन में अनंत जीवन का भाग दिया है, आशीष दी है, उसका हम खो दें। और ये हमको मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 16 पद से। जब हम आगे पढ़ते हैं तो एक घटना दिया हुआ है, और एक घटना इस प्रकार है कि एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे उत्तम गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। तो यीशु मसीह ने उसको कहा कि एक ही उत्तम है और वह है परमेश्वर। तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? लेकिन तू यदि जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो तू आज्ञाओं को पालन कर। और हमारे जीवन में यीशु के आज्ञाओं को पालन करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए हम यदि चाहें कि जीवन में प्रवेश करना है तो हमको परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना होगा। और यहाँ पर ये जवान जो है यीशु को पूछता है कि मैं कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन को पाऊं। यीशु का उत्तर रहता है कि तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है, लेकिन यदि जीवन को प्रवेश करना चाहता है, जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। और उसने वो चतुराई से ये बात कहा कि कौन सी आज्ञाएं? और यीशु ने कहा कि यह है कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपने माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। लेकिन ये जवान जो है एक स्टेप आगे जाकर फिर से कहता है कि ये सारी आज्ञाएं, इन सबों को तो मैं लड़कपन से ही पालन करता आया हूं, सबको छोटे समय से मैं पालन करता आया हूं, और अब मुझ में किस बात की घटी है? मेरे प्रियो, यीशु के सम्मुख में आकर ये अपने आप की बहादुरी दिखा रहा है। अपने जीवन को खुद जांच नहीं रहा, लेकिन अपने जीवन को खुद जांच नहीं रहा, अपने आप को सिद्ध समझ रहा है, लेकिन यीशु के सम्मुख में जाकर यीशु को चैलेंज कर रहा है कि मेरे जीवन में क्या किस बात की घटी है। आज संसार के अंदर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि मेरे जीवन में किस बात की घटी है। देखो, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास आने जाने के लिए अच्छे से अच्छी गाड़ी है, मेरे पास रहने के लिए एयर कंडीशन रूम है, मैं जब काम से आता हूं तो मैं ऑफिस में अपने सारे कामों को करता हूं, मेरे पास सैल्यूट करने के लिए नौकर चाकर हैं, मेरे भोजन लाने के लिए लोग हैं। सो मुझे किस बात की घटी है? और यदि इस संसार के अंदर में मुझे किस बात की घटी नहीं है तो क्या मैं अनंत जीवन को प्राप्त नहीं करूंगा? फिर वे कह भी सकते हैं कि हाँ देखो, मैं ये साल में साड़ी दी, मैं ये साल में कपड़े डोनेट किया, मैं ये साल में बच्चों के लिए कुछ किया, समाज के लिए कुछ किया, गरीब व्यक्तियों के लिए कुछ किया। और हम इस प्रकार अपने जीवन को बहुत महानता की अवस्था से देखते हैं कि मुझ में किस बात की घटी है। लेकिन यीशु का उत्तर सुनिए कि यीशु उस व्यक्ति से क्या कहता है। यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यदि तू सिद्ध होना चाहता है और सिद्धता के बाद ही तुम्हारे जीवन में अनंत जीवन को तुम प्राप्त करोगे। यदि तू सिद्धता को प्राप्त करना चाहता है तो जा, अपना माल कंगालों को बेच दे। यीशु जब आगे पढ़ते हैं तो उससे क्या कह रहा था अपने चेलों से कि अनंत जीवन में प्रवेश करना धनियों के लिए, धनवानों के लिए बहुत ही कठिन है। और कठिन इसलिए है कि ये व्यक्ति एक अच्छा प्रश्न के साथ, अच्छे पोस्चर के साथ, अच्छे गेस्चर के साथ यीशु के पास आता है और यीशु से वार्तालाप करता है। और जब यीशु से वार्तालाप करता है तो यीशु ने जब कहा कि जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, तो ये व्यक्ति उदास होकर चला जाता है क्योंकि वह बहुत धनी था। और बाद में यीशु अपने चेलों से कहते हैं कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। इसका अर्थ यह है कि ये धनवान जो है अपने मन से, अपने हृदय से उस धन को गले लगाए हुए था। उस धन के प्रति उसका लोभ था,
उस धन के प्रति उसका माया था, उस धन के विषय में अधिक सोचता था और अनंत जीवन को प्रवेश करने के लिए वह धन का तिरस्कार ना कर सका। सो आज मैं आपके सम्मुख में भी प्रश्न को रखना चाहता हूं कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो आपको अनंत जीवन से दूर कर रहा है। आज हमको सोचने की आवश्यकता है। आपके जीवन में जरूर कुछ बातें हो सकती है जो आप चाहते हैं अच्छा बन जाना, आप चाहते हैं प्रभु यीशु के निकट आना, आप चाहते हैं कि मैं अनंत जीवन में प्रवेश करूं, आप चाहते हैं कि नशाओं को छोड़ दें। लेकिन मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको पीछे की ओर खींच रही है। और इस जवान व्यक्ति के नए आप कह रहे हैं कि मुझ में किस बात की घटी है, और जब यीशु दिखा दे रहा है कि तुम्हारे जीवन में इस बात की घटी है, तो आप मुकर कर चले जा रहे हैं, उदास हो रहे हैं और यीशु से मिलने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। मैं आज आपसे इससे पहले कि इस मैसेज को खत्म करूं, मैं आपके सम्मुख में एक प्रश्न रखना चाहता हूं कि क्या आपके जीवन में इस धनवान व्यक्ति के धनवान व्यक्ति के समान कुछ बातें हैं जो आपको अनंत जीवन से वंचित कर दे रही है। तो आपको जांचने की आवश्यकता है कि आपका परिवार, क्या आपके घर के लोग, क्या आपका नौकरी, क्या आपका पैसा, क्या आपका धन संपत्ति, या और कोई पाप हो सकता है आपके जीवन में जो आपको अनंत जीवन से दूर कर दे रहा है। सो आज रात आप जांचिए, और यदि आप पाते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति, ये विषय जो है, ये वस्तु जो है, ये संसार की बात जो है मुझे प्रभु यीशु के अनंत जीवन से वंचित कर दे रही है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप पश्चाताप कीजिए और प्रभु के पास लौट आइए। इससे पहले कि हम संसार के अंदर में बहुत अच्छा जीवन को व्यतीत करें, हमें एक अच्छा व्यक्ति होना होगा। प्रभु चाहता है कि हम उस अनंत राज्य में प्रवेश करें। सो इससे पहले कि हमको इस संसार के अंदर में एक आशीषित व्यक्ति होना होगा, हर एक प्रकार के पाप से दूर, गंदगी से दूर, और अपने जीवन को हम आशीष में किस प्रकार बनाए रख सकते हैं, इसके बारे में आपको चिंता करना होगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मेरे प्रिय, मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। दयालु प्रभु, और प्रभु आपके अनंत जीवन को पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है पिता। ऐसे बहुत सारे भाई और बहनें जो लोग प्रभु बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, पाप से लड़ रहे हैं, और प्रभु जी अपने जीवन में जय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, सिद्धता की उस प्रभु जी स्तर तक नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन मैं दुआ करता हूं, उनको तो प्रभु जी रास्ता दिखा, उनको तो प्रभु जी ब्लेस करके पाप को छोड़ देने पाए, उनको प्रभु जी हर एक बातें जो उनको संसार की ओर खींच रही है, अनंत जीवन से दूर कर रही है, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में उनको तो प्रभु जी हालेलुया क्षमा कर दे और सामर्थ्य दे कि सब बातों को छोड़कर तेरे पास आने पाए। आप प्रभु जी महान इसलिए धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।